क्लास 11 की फुल चैप्टर सीरीज की सफलता के बाद आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग रिलेशन के बारे में समझेंगे और अगले वीडियो में फंक्शंस के बारे में समझेंगे, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब रिलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? रिलेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिलेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं रिश्ता। यहाँ रिश्ता तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशन इन द होल यूनिवर्स। हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे होल यूनिवर्स में कई तरह के रिश्ते हैं, कई तरह के रिलेशन हैं। जैसे फादर मदर का, ब्रदर सिस्टर का रिश्ता, और हमारे बीच में रिलेशन है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, और कई सारे रिलेशन हमारे यूनिवर्स में हैं। तो फ्रेंड्स मैथ्स की दुनिया में, मैथ्स की भाषा में रिलेशन किसके अंदर बनेगा? मैथ्स की भाषा में, मैथ्स की दुनिया में रिलेशन बनेगा नंबर्स के बीच रिलेशन बनेगा। तो क्लास 11 की बात है, रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 में। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आता होगा, और नहीं आता होगा तो मैं आपको 1 मिनट में बता भी देता हूँ। जैसे सेट ए एक होता था, जैसे सेट ए के अंदर के एलिमेंट 1 2 3 है। ऐसे ही अगला एक और सेट होता था, तो बी अज्यूम दैट सेट एक बी है, और यहाँ पर इसके अंदर के एलिमेंट 2, 3 है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हम लोग कैसे निकालते थे? यहाँ पर हम लोग करते क्या थे, यहाँ पर a इंटू बी करते थे कि a के एलिमेंट्स को b के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, वही था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पर होता क्या था कि यहाँ पर आ जाता था 1 को सबसे पहले b के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, और यहाँ पर 3, 3। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यही होता था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अब यहाँ पर रिलेशन बनेगा हमारा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है भाई। एक हम लोग रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या बनाएंगे? यहाँ पर बी अज्यूम दैट यहाँ पर ये है x, ये है y, तो x, y। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? और हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि x ग्रेटर देन y। तो हमने एक रिलेशन बना दिया कि x y में से x ग्रेटर देन y हमारा होना चाहिए। जो x वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए y वाले में से। तो अब हमारा रिलेशन क्या बनेगा? अब हमारा रिलेशन बनेगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये बनेगा x y से बड़ा होना चाहिए। तो x ये होता है, y ये होता है। दैट क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पर आता है हमारा x और यहाँ पर आता है y। ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, इनसे हम लोग बोलते क्या हैं? तो इसको मैं लिख देता हूँ। इनसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, तो ये x है, ये y है। तो अब x बड़ा होना चाहिए y से, तो x y से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 2, 3, 2, तो 3, 2 में x y से बड़ा है। 3, 2, तो ये इसमें हमारा y x से बड़ा है। बस एक ही यहाँ पर बना है, तो रिलेशन में सिर्फ हमारा क्या आ जाएगा? एक ही आ जाएगा, 3, 2। एक ही एलिमेंट आ जाएगा 3, 2। तो यही हमारा यहाँ पर एक रिलेशन बन जाता है। अब रिलेशन हमारा ऐसा बन जाता है, पर ये रिलेशन बना है, जो हमारा रिलेशन बनेगा वो हमेशा मेन सेट का सबसेट होगा। क्या बोल दिया मैंने? आपको समझ में नहीं आया? समझाता हूँ फ्रेंड्स कि ये रिलेशन बना है, यहाँ पर ये मेन सेट है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर था, इसका ये सबसेट है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब समझ में आया कि ये इसका सबसेट है। सबसेट आपको पता है कि आपने सेट्स वाला चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये इसका सबसेट है। पर फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक और टाइप का सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से समझिए, एम्प्टी मतलब होता है खाली, मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं है।
तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल लेते हैं, तो एम्प्टी सेट। तो अब हमने यहाँ पर एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल ले लिया। जैसे हम एक रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन बना दिया, हमने रिलेशन बनाया x, y में, और जहाँ पर हमने रिलेशन बनाया कि x और y का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 9 से। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ये हमने एक रिलेशन बना दिया कि x, y का मल्टीप्लाई हमेशा 9 से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं ये मेन सेट में से, मेन सेट है ये वाला मेन सेट है, यहाँ पर x, y का मल्टीप्लिकेशन इसमें 9 से ज्यादा है। तो फर्स्ट एलिमेंट को उठा कर लिखते हैं 2 into 1 2, 3 into 1 3, 2 2 4, 3 2 6, 3 2 1 6, और यहाँ पर 3 3 9, पर यहाँ पर 9 हुआ, पर हमें चाहिए क्या? 9 से बड़ा चाहिए, 9 से ग्रेटर देन चाहिए हमें, पर यहाँ पर तो कोई बना ही नहीं। तो कुछ बना नहीं, इसका मतलब कि क्या है? एम्प्टी सेट है, ये खाली सेट है, इसके अंदर कुछ है नहीं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये कौन सा सेट होगा फ्रेंड्स? ये इसको बोलते हैं हम लोग मैथ की लैंग्वेज में, मैथ की भाषा में, इसके अंदर भी एक एलिमेंट होगा, इसके अंदर भी एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का नाम होगा फ्रेंड्स 5। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा 5। ये 5 ऐसे बनता है। इक्वल टाइप का मैं आपको सेट बताता हूं, उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड पर चिपका देते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हमने बोर्ड पर चिपका दिया है यूनिवर्सल सेट को। अब एक हम सेट बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि क्या होता है यूनिवर्सल सेट। तो हमने यहाँ पर सेट बना दिया है, फर्दर से और सेट को बनाएंगे। तो x, y, अब हम लोग सेट को ऐसे बनाएंगे कि जो x, y है वो हमारा छोटा होना चाहिए 10 से, मतलब कि x, y का मल्टीप्लिकेशन छोटा होना चाहिए 10 से। तो अब क्या होगा? इनका मल्टीप्लिकेशन हमारा 10 से छोटा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 1 2 ये भी 10 से छोटा है, 1 3 1 3 ये भी 3 से छोटा है, ये भी 10 से छोटा है फ्रेंड्स, 2 2 4 ये भी 10 से छोटा है, तो 3 6 ये भी 10 से छोटा है, और 3 2 6 ये भी 10 से छोटा है, और लास्ट है जो हमारा 3 into 3 ये भी 9 होता है, ये भी 10 से छोटा है। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, इसके अंदर पूरा जो मेन सेट था वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब ये हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस के टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं रिलेशंस को। मेजरली इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। इस चैप्टर में हमें 3 टाइप्स की रिलेशन को पढ़ना है। पहला रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव शब्द आया है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? रिफ्लेक्शन फ्रेंड ऑब्वियसली मिरर में होती है। तो मिरर में रिफ्लेक्शन होती है कैसे? हूबहू रिफ्लेक्शन होती है। ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, जेड है तो जेड आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, ताजमहल है तो ताजमहल आ जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स और मैं आपको कितने एग्जांपल दूं, मतलब कि रिफ्लेक्शन रिलेशन में हूबहू हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट दिया गया है, इसके अंदर से हमें निकालने हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके अंदर से हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन को छांटना है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा क्या क्या हो जाएगा, मतलब कि हूबहू ए है तो ए, 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3। तो इस वाले सेट में हमें 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जांपल मिले हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के 2 एग्जांपल मिले हैं, वो है हमारे क्या क्या है, 2, 2 है और 3, 3 है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन रिलेशन में होता यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इनके एलिमेंट्स होने चाहिए ए के ऑर्डर में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। 12th की मैथ आपको समझ में आ रही है। वीडियो को फ्रेंड्स फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब हम सीखते हैं सिमेट्रिकल रिलेशंस, मतलब कि सिमेट्रिकल रिलेशन। सिमेट्रिकल रिलेशन मतलब कि यहाँ पर सिमेट्री से मिलती जुलती बात है। सिमेट्री छोटी कक्षाओं में, छोटी क्लास में आपने सिमेट्री को पढ़ा होगा। सिमेट्री में होता क्या था? सिमेट्रिकल चीज, बहुत सारी चीजें सिमेट्रिकल हैं हमारे इस होल यूनिवर्स में। जैसे ताजमहल को ही देख लीजिए, ताजमहल भी सिमेट्री में ही तो बना है। तो सिमेट्रिकल चीज बहुत सारी चीजें। तो सिमेट्रिकल चीज होती कैसे है? जैसे हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल सिमेट्रिकल रिलेशन का। सिमेट्रिकल रिलेशन, तो इसमें होता क्या है? बेसिकली होता ये है, जैसे यहाँ पर एक है हमारे पास 2 3, तो 2 3 का सिमेट्रिकल यहाँ पर है क्या? नहीं है। 2 3 का है तो 3 2, ये 2 3 का 3 2 है तो यही होता है वह सिमेट्रिकल रिलेशन। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो ए बी होता है, इसी का बनता है हमारा क्या? बी ए। ये दोनों सेट में मौजूद होने चाहिए, दोनों सेट में प्रेजेंट होने चाहिए, ए बी और बी ए। तो ये बन जाता है सिमेट्रिकल रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में, पर आप नहीं होगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं उसका नेम। तो होता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। बिना 3 एलिमेंट्स के ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। 3 एलिमेंट का मतलब है कि ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और ए बी के साथ साथ सी भी होना चाहिए, या फिर एक्स होना चाहिए तो वाई होना चाहिए, तो उसके साथ साथ जेड भी होना चाहिए। जेड क्लियर फ्रेंड्स? बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होता जा रहा है। या फिर अल्फा है तो बीटा होना चाहिए और बीटा है तो गामा होना चाहिए। समझाता हूं आपको, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके सेट के अंदर ए कॉमा बी है, वो बिलोंग टू रिलेशन करना चाहिए। दैट क्लियर फ्रेंड्स? इसके साथ साथ जो बी कॉमा सी है बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन है और बी कॉमा सी भी बिलोंग टू रिलेशन है, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी है, बिलोंग टू रिलेशन, मतलब कि इसका ए है और इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट और इसका सेकंड वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। पर यहाँ पर कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये होती है कि स्टूडेंट ने क्या किया, लिख दिया यहाँ पर 2,3 और 4,5। अब बोल दिया कि इसमें मैंने बोल दिया कि स्टूडेंट समझते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि इसके अंदर एक 2,5 भी है, 2,5 भी है। तो स्टूडेंट समझ में क्या लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। पर फ्रेंड्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर एक और शर्त दी गई है, एक और कंडीशन दी गई है कि ए बी और बी सी होना चाहिए। यहाँ पर ए बी है और ये भी बी है, तो बी बी क्या अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये 3 और ये 4। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ए बी बी सी और बी बी यहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट वाले का सेकंड एलिमेंट और सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो जाएगा ए सी बिलोंग टू। अब देख लेते हैं अपने रिलेशन में, अपने सेट में क्या ये है, ये अपना सेट है, इसमें क्या ये है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये वाला एग्जांपल। तो ये वाला पूरा एग्जांपल उठाते हैं, मतलब कि यहाँ से ट्रांजिटिव में 2,2 और 2,3। इज दैट क्लियर मैन? 2,2 है और 2,3 है, तो इसमें 2,3 होना चाहिए और यहाँ पर 3,2। तो ये ले लिया। तो ये फ्रेंड्स ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन है
क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 3 3 तो यहाँ पर 2 2 है तो 2 2 है तो फ्रेंड्स 2 2 2 3 तो क्या बन रहा है 2 3 तो 2 3 है तो फ्रेंड्स इज दैट क्लियर फ्रेंड्स। ये ऐसा होता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांजिटिव रिलेशन है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है ये। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपने रिलेशंस की पहचान कर ली है, यही तो है रिलेशन में। इसी से आपकी एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगी सॉल्व। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं आपको किसी अपने अगले वीडियो में। वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि वो भी सीख सके रिलेशन एंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने